नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो है आपके अपने एल्ट्रोज़ के जितने भी फंक्शनेबल कीज़ हैं, जितने भी फंक्शनेबल बटन्स हैं, उनका फंक्शन प्लस जो भी हैं उनका टोटल डिटेल आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्मार्ट की से। ये है टाटा एल्ट्रोज़ का स्मार्ट की, और जनरली आपको टाटा एल्ट्रोज़ में दो कीज़ मिलते हैं, एक स्मार्ट कीज़ मिलेगा और एक वेरिएबल कीज़ मिलेगा। वेरिएबल की पे आपको किसी भी तरह का कोई भी बटन नहीं है, बस आप उसे हाथ में पहन के आप रखें, बाकी सेंसर आपका सारा काम करेगा। सबसे पहले है ये लॉक बटन, जिसे आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगा। सेकेंड है आपका अनलॉक की, जिसे प्रेस करने पे आपका गाड़ी अनलॉक हो जाएगा। थर्ड है आपका अप्रोच लाइट, जो कि आपका लो बीम को एक्टिव करता है। ये आपका लो बीम, और सेम इसी को दबाने पर अप्रोच लाइट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डोर हैंडल की, और एग्जैक्टली सेम इससे भी आपका गाड़ी लॉक और अनलॉक होता है। बस रिमोट हाथ आपका 1 मीटर से 1.5 मीटर के रेंज में होना चाहिए। ये हो गया अनलॉक। चलते अब अंदर। तो आ चुके हैं हम अपने एल्ट्रोज़ के अंदर, और चलिए शुरू करते हैं स्टार्ट बटन से ही। तो ये है आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। इसे प्रेस करने पर ये ऑन हुआ, और अभी आपके सारे फंक्शंस ऑन हो चुके हैं, पर आपका इंजन स्टार्ट नहीं है। इंजन स्टार्ट करने के लिए आपको हमेशा क्लच पैडल को प्रेस कर कर इसे प्रेस करना पड़ेगा। अब हो गया अपना इंजन स्टार्ट, ठीक है। और नाउ उसके राइट हैंड साइड में ये है आपका फ्रंट फॉग लाइट, जिसे ऑन आप तभी कर सकते हो जब आपका हेडलाइट ऑन हो। ये हमने हेडलाइट ऑन कर लिया है, और चलिए फॉग लाइट को प्रेस किया जाए। ये हो गया ऑन, ये हो गया ऑफ, और उसके जस्ट बगल में है आपका रियर फॉग लाइट। ये हो गया ऑन, ये हो गया ऑफ, और ये है आपका आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन। और ये ऐसे कि आपने न्यूट्रल में गाड़ी को रोका ट्रैफिक में, ये आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, और कुछ देर बाद अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ऑटोमेटिक ऑन भी हो जाएगा, या फिर आपने क्लच प्रेस किया तो भी ये ऑन हो जाएगा। और अगर ये मैंने प्रेस किया और अगर यहाँ लाइट जल रही है तो इसका मतलब है कि आपका आइडियल स्टार्ट स्टॉप काम नहीं कर रहा है। चलिए इसे कर देते हैं ऑफ। अब चलते हैं अपने स्टीयरिंग माउंटेन पे। ये है आपका लेफ़्ट हैंड साइड का, और ये आपका सारा ऑपरेटिंग फंक्शन है इंफोटेनमेंट सिस्टम का। और ये है आपका राइट हैंड साइड का कंट्रोल्स, और ये आपको कंट्रोल करते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, जो कि अभी ऑफ है।
तो चलिए सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं इसका। और उन सब से जानने से पहले आपके दोनों साइड में हॉर्न सिर्फ यहीं पे मिलेगा, इसी पोजीशन पे, आपका बीच का काम नहीं करता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने रेडियो ऑन कर रखा है और ना ही यूएसबी कनेक्टेड है और ना ही कोई ब्लूटूथ कनेक्टेड है। अभी सिर्फ एफएम और एएम दोनों ही ऑन है। तो ये है सबसे पहले आपका चेंजर, मतलब कि आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड चैनल पे जाना चाहते हैं या सॉन्ग चेंज करना चाहते हैं, तो ये और ये इन दोनों से आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है। जैसे इसे हम प्रेस करते हैं, ये चैनल चेंज हो गया। चलिए एक बार और प्रेस करते हैं, ये देखिए ये बैक जा रहा। और अब हम नेक्स्ट इसे प्रेस करेंगे तो ये देखते हैं फॉरवर्ड आता है। तो ये फॉरवर्ड काम कर रहा है। अब चेक कर लेते हैं ये बटन्स क्या करते हैं। तो इन दोनों का काम है आपके वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने का, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो सबसे पहले इंक्रीज़ करते हैं, इसे प्रेस करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जैसे मैंने वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स को प्रेस किया अप तो साउंड आपका राइज़ किया, और जैसे मैंने प्रेस ये किया तो आपका साउंड डिक्रीज़ हुआ। अब जानते हैं ये बटन क्या करता है। तो ये सबसे पहला इसका फंक्शन है कि अगर आपने अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से या एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट करके रखा है तो ये आपका कॉल अटेंड करने का बटन है और ये आपका कॉल रिजेक्ट करने का बटन है। प्लस साथ में ये आपका पुश टू टॉक है, जैसे कि आप अपने गूगल से बात करते हैं, गूगल असिस्टेंट वो है आपका, आप अपने वॉइस कमांड से ऑर्डर दे सकते हैं। और ये है आपका म्यूट बटन। जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूँ तो जो अभी आप पहले आवाज़ बढ़ा लेते हैं। हमको उन्होंने पूरा एल्बम एक डबल कैसेट का कभी, तो ये देखिए आवाज़ आपका म्यूट हो गया और फिर से प्रेस करते हैं, हिट हुआ, वापस हो गया शुरू। अब हम जानते हैं अपने राइट हैंड साइड के कंट्रोल बटन्स को, स्टीयरिंग के कंट्रोल बटन्स। तो सबसे पहले ये है आपका क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव करने का बटन और ये है आपका क्रूज़ कंट्रोल डीएक्टिवेट करने का बटन। तो जब भी आप हाईवे पे चल रहे हो या एक पर्टिकुलर स्पीड पे चल रहे हो, मेंशन इन जो भी आपका मेंशन किया गया है क्रूज़ कंट्रोल्स के लिए स्पीड, तो इसे आप प्रेस करोगे तो देखते हैं क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे क्या दिखता है हमें, ये देखिए आपका क्रूज़ एक्टिव हो गया, लेकिन आपका किलोमीटर इस पर आवर स्पीड नहीं दिखा रहा है। तो ये किलोमीटर पर आवर स्पीड आपका मतलब क्रूज़ सिर्फ एक्टिव हुआ है, पर ये वर्क में तब आएगा जब आप इसे प्रेस करने के बाद आप इसे प्रेस करते हैं। ये आपका क्रूज़ एक्टिव कर देता है। एक्टिव होने के बाद अगर आप इसे दबाते हैं फिर से तो आपका स्पीड डिक्रीज़ करेगा, और एक्टिव होने के बाद के कंडीशन में अगर आप इसे दबाते हैं तो ये आपका स्पीड इंक्रीज़ करेगा। अब उसके बाद जानते हैं ये प्लस बटन का एक और फंक्शन है आपका। अगर आप क्रूज़ पे चल रहे हो और आपका क्रूज़ किसी भी रीज़न से हटता है, जैसे कि आपने ब्रेक पैडल पे पैर रख दिया या क्लच पैडल दबाया, क्रूज़ डीएक्टिवेट किया, तब आपको दोबारा उसी स्पीड पे रिज्यूम करने के लिए आपको ये प्लस बटन प्रेस करना पड़ेगा। तब ये आपका रिज्यूम बटन है, क्रूज़ रिज्यूम बटन। और ये तो आप जानते ही हैं क्रूज़ को डीएक्टिवेट करने का। साथ में ये जान लेते हैं ये दोनों बटन्स क्या करते हैं। एग्जैक्टली आप समझ जाओगे ये दोनों क्या करते हैं। मैं आपको एमआईडी में शो करता हूँ। अभी मैं प्रेस करने जा रहा हूँ इसे, देखते हैं क्या होता है।
ये आपके 6 ऑप्शंस हैं, उनमें सेटिंग चेंज होते रहता है। और एग्जैक्टली अगर मैं ये प्रेस करूँगा वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे, आगे के सेटिंग्स शो करेंगे। और ये है आपका ओके बटन। तो ये अपना ओके बटन क्या करता है चलिए देखते हैं। ये आ गया अपना सेटिंग का मेनू, और अब हम दबाते हैं ओके, तो ये सेटिंग में हमने इंटर कर लिया। अब वापस से आना पड़ेगा। अब ये सेटिंग के जितने भी ऑप्शन हैं इसे हम देख सकते हैं। यहाँ से आप कुछ भी सेटिंग चेंज कर सकते हो आप। चलिए बैक चलते हैं। अब जान लेते हैं इस बटन के बारे में। ये है आपका हैज़ार्ड लाइट बटन, जिसे आप प्रेस करोगे तो आपके चारों इंडिकेटर फ्रंट और पीछे दोनों के बैक साइड के फ्लैश होना शुरू हो जाएंगे। इसे दोबारा प्रेस करने पर हैज़ार्ड लाइट्स ऑफ। उसके जस्ट नीचे आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल बटन से। ये है आपका वॉल्यूम अप, ये है आपका प्रेस करने पे म्यूट, दोबारा प्रेस करने पे अनम्यूट। और जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि रेडियो ऑन है, ठीक है। और ये रहा अपना, इसे होम बटन कहते हैं। अगर आप आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे कोई सा भी फंक्शन अभी ऑन हो रखा हो या कहीं पर भी आप हो, आप होम पे जाना चाहते हो, तो बैक ना प्रेस करके जस्ट आप इसे प्रेस करोगे, देखते हैं। ये आपका होम पे आ जाएगा। ये है आपका होम का ऑप्शन। ये होम और बाकी इसके 2 और स्लाइड्स हैं। अब जैसा कि मैंने तीसरे स्लाइड पे आ गया हूँ, फिर से मैं होम प्रेस किया और वापस से अपने होम मेनू पे आ गया। अब चलते हैं। ये दोनों आपके चैनल को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने का ऑप्शन है, जस्ट लाइक जो मैंने ये बताया था। ये सेम फंक्शन ये दोनों भी करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए है। और ये आपका फ़ोन सेटअप, तो जैसे कि आप ये चेक कर लेते हैं क्या क्या फंक्शन है इसमें। ये मैंने प्रेस किया, ये आपका फ़ोन सेटअप मेनू में इंटर कर गया। फ़ोन सेटअप मेनू में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, जिनमें से एक मेन तो आपका पेयर न्यू डिवाइस, आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सा पेयर हो चुका है, डिवाइस विजिबिलिटी खोजने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो ब्लूटूथ तो ऑन कर सकते हैं। बाकी एसएमएस अलर्ट नोटिफिकेशन वगैरह सब तो जान रहे होगे आप। ये है आपका बैक बटन। अगर आप कोई सा भी ऑप्शन में हो, आप कोई सा भी पेज पर हो, आप बैक जाना चाहते हो तो सिंपली इसे प्रेस करते हैं, ये बैक, फिर प्रेस करते हैं, बैक होम पे आ गए। आप कहीं भी हो, मान लीजिए मैंने रेडियो में हूँ, अब मैं बैक प्रेस किया, ये वापस आ गया। फिर से देख लेते हैं, ये बैक प्रेस किया, वापस आ गया। अगर आप टच पे नहीं काम कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ भी बैक है आपका, आप यहाँ से भी बैक कर सकते हैं। और सिंपली अगर आप जल्दी में हो, आप बटन पे आपका हैबिट है तो आप इसे प्रेस कर सकते हैं। और ये है आपका आपके कार की कर्सर बटन। जैसे कंप्यूटर में माउस होते हैं वैसे अपना ये कर्सर बटन है, जिसे आप इधर और इधर कर सकते हो, और बीच में प्रेस करने पे ये आपका ओके की तरह काम करता है। तो देख लेते हैं कैसे काम करता है। अभी चलते हैं पहले होम पर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसे राइट हैंड साइड घुमाऊंगा, फिर लेफ़्ट हैंड साइड घुमाऊंगा और फिर इसे ओके ओके प्रेस करूंगा। आप इंफोटेनमेंट सिस्टम पे देखिए कैसे काम करता है। ये कर्सर क्यों मैंने इसे कहा आप चेक कीजिए, ये
देखिए मैं इसे राइट साइड प्रेस घुमा रहा हूँ, ये राइट की ओर जा रहा, सारे मेनू पर जा रहा, जो भी मैं चाहता हूँ उस पर मैं ले जा सकता हूँ। और ये मैंने ओके दबा दिया, मेरा ऑडियो सेटअप खुल गया। अब मैं उसी जस्ट बगल में बैक दबाता हूँ तो ये वापस, और बैक दबाया वापस, फिर से बैक दबाऊँगा तो ये ऑलरेडी ये होम पर है। अब मैं होम दबाता हूँ वापस आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे अपने गाड़ी का कर्सर बटन कहा है। अब चलते अपने HVAC पैनल पर। तो इन पूरे बटन्स को, सेटअप्स को HVAC कहा जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों का फंक्शन। ये दोनों आपके डिफ्रॉस्ट हैं। ये आप जिनमें से ये है आपका मैक्स डिफ्रॉस्ट, मतलब जब भी आप शीशा चारों पैक करके चल रहे हो, ठंड का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, और आपके इस विंडशील्ड पर, यह रहा आपका विंडशील्ड, तो इस पर जब भी आपको धुंध जम जाता है तो उसे हटाने के लिए, उसे डिफ्रॉस्ट करने के लिए इनका यूज़ करते हैं, इन दोनों को यूज़ करते हैं। ये मैक्स डिफ्रॉस्ट है। और ये ऑप्शंस आपको कंफर्टेबिलिटी के लिए दिया गया है, मतलब कि अगर आपने अपना फ़ैन ऑन कर रखा हो या आपने अपना AC ऑन कर रखा हो, तो आपके मतलब जो भी एयर फ्लो है वो किस डायरेक्शन में जाए उसके लिए आपका ये बटन दिया गया है। मैं आपको शो करता हूँ, इसे मैं प्रेस करता हूँ, आप कितने सारे ऑप्शन है आप चेक कर लीजिए खुद। ये आपका ये आपके फेस पर, ये आपके फेस और लेग्स पर, ये आपके ओनली लेग्स पर, ये आपका विंडशील्ड पर, सामने की और विंडशील्ड पर, और ये आपका ओनली विंडशील्ड पर, और ये दोबारा फेस पर। तो इसे कर देते हैं हम ऑफ। अब उसके जस्ट नेक्स्ट में है आपके दो बटन्स देख रहे होंगे, फ़ैन बने हुए हैं। तो ये सिंपली आप समझ सकते हैं, ये फ़ैन का स्पीड डिक्रीज़, ये फ़ैन का स्पीड इंक्रीज़। अब आते हैं और इसमें जान लेते हैं फ़ैन का मैक्सिमम स्पीड 7 है। और अब ये है आपका AC, ये हो गया AC ऑन, ये हो गया AC ऑफ। ये है आपका गाड़ी के अंदर के ही एयर को सर्कुलेट करते रहने के लिए आपको ये बटन दिया गया है एयर सर्कुलेशन का। और ये है आपका ऑफ, मतलब आपने फ़ैन ऑन कर रखा हो, आपने AC ऑन कर रखा हो, ये आपका टोटल क्लाइमेट को कंट्रोल मतलब ऑफ़ करने के लिए ये एक सिंगल बटन है। जस्ट इसे ऑफ प्रेस करो, ऑफ़ हो गया। जैसे कि मैंने प्रेस किया तो क्लाइमेट ऑफ हो गया, जो फ़ैन चल रहा था वो ऑफ़ हो गया। और ये है आपका ऑटो AC। जनरली आप AC ऑन कर इसे रोटेट कर आप अपना जो भी टेम्परेचर है वो सेट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम टेम्परेचर है आपका 18 डिग्रीज़ का मिनिमम टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो। और मैक्सिमम चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम 30 है। इसे जनरली मैं 24 पर चलाता हूँ। और वैसे तो मैंने हमेशा इसे ऑटो मोड पे ही रखता हूँ, पर अगर ऑटो नहीं चलाना हो तो आप मैनुअली भी चला सकते हैं इसे। ये मैंने प्रेस किया, ऑफ हो गया। तो ये था आपका ऑटो AC, जिसके लेफ़्ट साइड पे आपको कूल टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा और राइट साइड में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ये आपका USB हो गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके गाड़ी का फंक्शन ये है आपका मोड चेंजर। हम करते हैं प्रेस, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये अपना इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेट हो गया है। अब इसे मैं फिर से प्रेस करता हूँ, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये आपका सिटी मोड ऑन,
ये आपका Economy drive mode activated. इको मोड ऑन, जैसा कि आप सुन रहे होंगे। City drive mode activated. नाउ अब चलते हैं अपने ड्राइवर सीट के राइट हैंड साइड में आपके सारे विंडो कंट्रोल ऑप्शंस, ORVM कंट्रोल ऑप्शंस की ओर। तो सबसे पहले जान लेते हैं, ये है आपका ORVM कंट्रोल। ये सारा ऑप्शन आप चेक कर रहे होंगे। तो इसे सबसे पहले लेफ़्ट की साइड, ये लेफ़्ट की साइड, अब हम इस पे लेफ़्ट के अपने ORVMs को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्रेस करूँगा ऐसे, फिर इसे राइट हैंड साइड प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं इसे ऊपर की ओर प्रेस करूँगा, फिर पीछे की ओर प्रेस करूँगा। तो आप देखना ORVM कैसे काम करता है। ये आपका मैक्स जितना ओपन हो सकता था, और अब इसे वापस अपने साइड लेते हैं। ये आपका सिर्फ मिरर अभी रोटेट कर रहा है, ORVM नहीं, ओनली मिरर। और अब ORVM को अप एंड डाउन करते हैं। ये हो रहा अप, मैक्सिमम अप। अब इसे मैक्सिमम डाउन करते हैं, ये हो गया मैक्सिमम डाउन। ये फिर से इसे, चलिए एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में आपका राइट ORVM को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट इसे सिंपली आप राइट साइड की ओर घुमा दें और उसके बाद राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन, जैसे भी आप कंट्रोल करना चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं आपके विंडोज़ पे। तो ये हैं आपके विंडोज़ के ओपन एंड क्लोज बटन्स नॉर्मल। आप ये है आपका लेफ़्ट फ्रंट साइड, ये आपका राइट फ्रंट साइड, ये आपका लेफ़्ट बैक साइड, ये आपका राइट बैक साइड। सिंपली आप इसे देखते हैं। इसे मैं नीचे प्रेस करता हूँ पहले। तो ये हो गया अप एंड डाउन। और सिमिलरली सारा ऐसे ही काम करते हैं, बस इसमें से एक ये आपका ड्राइवर साइड है आपका जो है, ये आपका वन टच डाउन है। देखिए ये मैंने प्रेस कर दिया, छोड़ दिया और ये ऑटोमेटिक जा रहा। तो लेकिन इसे ऊपर करने के लिए मुझे प्रेस करके रखना पड़ता है। तो ये आपका ओनली वन टच डाउन है। और ये आपके विंडोज़ जो भी आप ड्राइवर छोड़कर जो भी 3 विंडोज़ आपके दिए हुए हैं पैसेंजर साइड के, उसे आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। अगर ये रेड चल रहा है तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअली सारे पैसेंजर अपने विंडोज़ को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मैं इसे प्रेस कर दूं तो अभी सारे लॉक हो चुके हैं विंडोज़। अब सिर्फ और सिर्फ मैं ही इसे अप एंड डाउन, ओपन एंड क्लोज कर सकता हूं। अब चलते हैं सिंगल और लास्ट बटन आपका जो है वो है ये ड्राइवर के साइड में आपको एक छोटा सा फ्यूल लीड बटन दिखेगा, जिसे आप अगर आपने इसे ऊपर की ओर खींचा अपने साइड तो आपका फ्यूल लीड ओपन हो जाएगा। और फ्यूल लीड बंद करना हो तो सिंपली आप उसे क्लोज़ कर दें, मैनुअली वो क्लोज़ हो जाएगा।